तो क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऑनलाइनर है और विषय आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाकर आप लोग सभी वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इतिहास, और इतिहास में प्राचीन भारत समाप्त हो चुका है, मध्यकालीन भारत समाप्त हो चुका है। अभी हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत में ये सब पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों इससे पहले का आप लोग अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। दोस्तों अगर आप लोग डेली करंट अफेयर वीकली और मंथली डेली करंट अफेयर जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने फास्ट रिवीजन करने के लिए कम से कम टाइम में डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का फास्ट में रिवीजन करवाता हूं। तो अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को डेली पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इनके द्वारा जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो सबसे पहले जो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय तिरंगा को फहराया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय क्रांति की माँ जो है भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कहाँ बना था दोस्तों? ये अफगानिस्तान में बना था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला क्वेश्चन है 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी दोस्तों? तो ये सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में घुसकर जो है जनरल डायर को गोली मार दिया था। पंजाब का था ये, पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था और यही का था सरदार उधम सिंह। इन्होंने इसको जो है लंदन में जाकर 13 मार्च 1940 को गोली मारकर हत्या कर दिया था। अगला है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया था दोस्तों? कहाँ? तो ये लंदन में किया था। अगला है कौन सा क्रांतिकारी कर्नल ओवाइली हत्याकांड जो वर्ष 1919 से संबंधित था? तो कौन है दोस्तों? तो ये है मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा। अगला है वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका यूएसए से किया गया था। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों कामागाटा मारू का जो प्रकरण घटना है ये कनाडा से संबंधित है। बाबा गुरुदत्त कामागाटा मारू क्या था दोस्तों? एक पानी वाला शिप था, यानी बहुत बड़ा जहाज था, इसको बाबा गुरुदत्त जो अपना भारतीय उन्होंने इनको भाड़े पर लिया था, किराए पर जहाज को, और ये कनाडा के लिए रवाना हुए थे। लेकिन कनाडा में इनको एंट्री नहीं दिया गया, इनको वहाँ से रिटर्न कर दिया गया पोर्ट से। ठीक है, वहाँ पर रुकने नहीं दिया गया। अगला है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले संगठन स्थापना और उसके संस्थापक कौन थे? सबसे पहला है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसके दोस्तों संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे और 1905 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। अगला है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इसकी स्थापना 1907 में तारकनाथ दास ने किया था। उसके बाद है गदर पार्टी। इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना ने किया था, सोहन सिंह भाकना। अगला है हिंद एसोसिएशन। दोस्तों हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने किया था। अगला को है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। अगला है आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। उसके बाद अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आज़ाद हिंद फौज 1942 और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, इसकी भी स्थापना रास बिहारी बोस ने ही किया था। अगला देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति को देख लेते हैं। सबसे पहला है दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर। किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये जो है लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की
पूना में हत्या कब हुआ था? 1897 में। इससे संबंधित था कौन? दामोदर बंधु, जिसे दामोदर चापकर और बालकृष्ण चापकर कहा जाता है। 1857 में लेफ्टिनेंट एमहर्स और रंड की पूना में हत्या से संबंधित थे ये। और दूसरा नंबर है विनायक दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर थे। ये दोस्तों किसे संबंधित? ये अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की इन्होंने, और महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में इससे संबंधित है, विनायक दामोदर सावरकर। अगला है पुलिन दास। दोस्तों पुलिन दास जो है ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। कब हुआ था? 1902 में। उसके बाद है श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मन और एम.एल. ढींगरा, इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। कब? 1905 में। उसके बाद है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। यह मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। कब? 1908 में, लेकिन वे बच गए थे। तो ये इससे संबंधित है, मुजफ्फरपुर बम कांड से, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अगला है रास बिहारी बोस और सत्येंद्र नाथ सल्यान। ये तो दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था इन्होंने। कब? 1912 ईस्वी में। उसके बाद है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था 1913 में, और कामागाटा मारू कांड हुआ था कब? 1914 ईस्वी में। उसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कब किया? 1925 में। और काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? ये भी 1925 में ही हुआ था। इससे संबंधित थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। सूर्यसेन दोस्तों चटगांव षड्यंत्र जो है इससे संबंधित है। कब हुआ था ये? तो 1930 ईस्वी में सूर्यसेन इससे संबंधित थे। उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कब स्थापना हुआ था? 1928 में इसका स्थापना हुआ था, और इसके संबंधित थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। 11 नंबर पर है भगत सिंह दोस्तों सैंडर्स की हत्या कब हुआ था? 1928 में, इससे संबंधित थे, और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। कब? 1929 में। उसके बाद है पंजाब नौजवान भारत सभा का स्थापना 1929 में किए थे कौन? भगत सिंह। उसके बाद है राजगुरु, सैंडर्स की हत्या 1928 में हुआ था, इससे राजगुरु भी संबंधित थे। 13 नंबर है बटुकेश्वर दत्त, ये दोस्तों केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। कब? 1929 ईस्वी में। 14 नंबर है जतिन दास, जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी इनकी 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 में जतिन दास के जेल में भूख हड़ताल के दौरान 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। उसके बाद उधम सिंह दोस्तों लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या कर दिए थे जाके कौन? उधम सिंह। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। गदर नाम के अखबार जो है उत्तरी अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी ने गुजराती भाषा में, उर्दू में, मराठी में, हिंदी में जो है भाषाओं में गदर नामक अखबार को प्रकाशित किया था। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन दोस्तों और स्वदेशी आंदोलन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अब जितने भी पॉइंट है दोस्तों आधुनिक भारत का सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, लाइक करने से पता नहीं आप लोग क्या 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लगेगा, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, लाइक नहीं करते हैं वीडियो में व्यूज़ नहीं आता, इसकी वजह से मैं वीडियो जल्दी बनाने के लिए उतना मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद अगला है देखते हैं बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अगला है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार हुआ था कि भाई अब हम लोग अंग्रेजी का जो भी सामान है उसको बहिष्कार करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ कि अपना देश का बनाएंगे, अपना खाएंगे। उसके बाद बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए, यानी बंगाली लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया था अंग्रेजों ने। अब हम लोग देख लेते हैं बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। इसको पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 भागों में विभाजित कर दिया था। पश्चिमी बंगाल में दोस्तों आया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और पूर्वी बंगाल में आया था पूर्वी बंगाल और असम। इसमें दोस्तों हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा,
और यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये क्षेत्र था पश्चिमी बंगाल, इसमें हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। उसके बाद है वंदे मातरम किन आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय को आंदोलन का प्रेरक बना? ये तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है ये लोकप्रिय बना, प्रेरक बना, लोगों को मोटिवेट किया। उसके बाद है बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है सैयद अहमद रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो ये दोस्तों 1905 में ही स्वीकार किया गया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में, इसी से जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश पत्रकार था H.W. नेविल्सन। अगला है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके सुझाव पर? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसमें कृषक थे और जो मुस्लिम थे उन्होंने उस पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया था। इसके बाद है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। अगला है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे? ये थे कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ये अश्विनी कुमार दत्त ने किया था इसकी। अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था। अगला है 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन को का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एवं एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था दोस्तों? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इसके संपादक। अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की हुई दोस्तों? तो ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना ने, इन तीनों ने, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये दोस्तों कराची में आयोजित किया गया था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो ये अमृतसर अधिवेशन 1908 में किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन देख लेते हैं।
प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 में हुआ था। कहाँ? ढाका में। द्वितीय अधिवेशन 1907 में हुआ कराची में, और तृतीय अधिवेशन 1908 में हुआ था अमृतसर में। पहला मुस्लिम लीग का अधिवेशन, पहला 1906 ढाका, दूसरा 1907 कराची, तीसरा 1908 अमृतसर। उसके बाद वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? ये अमीर अली के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रकार की व्यवस्था की गई थी। 1909 ईस्वी में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। अगला है, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था। अगला है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में किया गया था। अगला देख लेते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता कौन है? उदारवादी नेता, इधर है उग्रवादी नेता। उदारवादी नेता में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और उग्रवादी नेता में कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे और अरविंद घोष थे। ये उग्रवादी नेता में थे। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। इनको कहा जाता है दोस्तों लाल, बाल और पाल। इन्हीं को कहता है लाल, बाल, पाल। उग्रवादी नेता में ये फेमस थे, लाल, बाल और पाल, ठीक है, और अरविंद घोष। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था दोस्तों उस समय? शेर पंजाब के नाम से दोस्तों लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? ये तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो अशांति का जनक है। अगला है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था 1908 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये था उग्रवादी। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? ये तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कब कब लगा? तो दरबार वर्ष और उस वायसराय कौन था? तो प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में लगा था दोस्तों। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार 1977, लॉर्ड लीटन। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लगा था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तृतीय दिल्ली दरबार कब लगा दोस्तों? तो ये लगा था 1911 ईस्वी में और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में लगा था। उसके बाद है, द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। बंगाल के द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन द्वैध शासन का जनक जो है लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक लियोनेल कार्टिस, लेकिन बंगाल के द्वैध शासन का जनक जो है रॉबर्ट क्लाइव था। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करिए और आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, यार इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग थोड़ा हौसला तो बढ़ाओ, एक लाइक कर दो बस।
ठीक है, तो एक लाइक आप लोग जरूर करिए, सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक लाइक जरूर करिए। करंट अफेयर क्लास साथ में दोस्तों अगर आप लोग नहीं कर रहे करंट अफेयर क्लास जरूर करिए, कम से कम टाइम में आप लोग को बेस्ट जो है कंटेंट दिया जाता है, और पीडीएफ के साथ डिजिटल पीडीएफ जो टाइप किया हुआ पीडीएफ दिया जाता है, बेहद ही खूबसूरत, आप लोग जरूर एक बार देखें। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिए, साथ में दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद।